सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। 11 जनवरी अमावस्या के दिन पितृदोष को समाप्त करने के लिए दो सबसे सुंदर उपाय बता रहा हूँ। गुरु जी की कथा से सुन के आपको ये उपाय अच्छे से समझा देता हूँ। उपाय किस प्रकार से करना है आगे इसकी जानकारी आपको आगे के वीडियो में दे दी जाएगी, पर उससे पहले आपको एक छोटा सा कार्य करना है। वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर देना है अधिक से अधिक शेयर। तो देखो अब समझो उपाय करना कैसे आपको। अब पहले तो ये समझो कि पितृदोष होता क्या है। यदि घर में छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाए, किसी छोटी सी कटोरी पे ही बात इतनी बढ़ जाए कि मार घर में छोटी लड़ाइयाँ शुरू हो जाए, किसी न किसी व्यक्ति की तबीयत खराब ही रहे घर के अंदर और छोटी बात पर इतनी ज़्यादा लड़ाई हो कि आप सोचिए ये तो बात इतनी सी थी पर लड़ाई इस पे इतनी ज़्यादा क्यों हो गई। तो ये समझ लेना। और बच्चे घर में बीमार पड़ना शुरू हो जाए, पैसे कमाते हो आप 1 रुपया और खर्च 2 रुपये होना शुरू हो जाए, तो समझ लेना पितृदोष के लक्षण है। अब करना क्या है आपको, अमावस्या के दिन 7 जगहों पे आपको चंदन लगाना है। अब वो 7 जगह कौन कौन सी है जहाँ पे आपको चंदन लगाना है। तो चंदन कोई सा भी आपके पास में, लाल चंदन हो या फिर पीला चंदन, वो लगाना है आपको। अब सबसे पहला जो चंदन लगाना है आपको वो लगाना है भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर। शिवलिंग के ऊपर एक त्रिपुंड का निर्माण कर देना। ये पहला स्थान होगा शिवलिंग में जहाँ आपको चंदन लगा देना है। दूसरा जो स्थान है, पहला स्थान ये होगा, दूसरा जो स्थान है भगवान गणेश जी का स्थान। जैसे कि आप सभी जानते हो शिवलिंग के अंदर सीधे हाथ पर भगवान गणेश जी का स्थान होता है। भगवान गणेश जी का स्थान होता है सीधे हाथ पर। उल्टे हाथ पर जो स्थान होता है वो होता है भगवान कार्तिकेय जी का। जैसे कि आपको इसमें समझाते हैं, ये जो स्थान होता है ये गणेश जी का, ये कार्तिकेय जी का, ये भगवान शंकर की सबसे छोटी बेटी माता अशोक सुंदरी, और ये जो कटी भाग है ये माँ पार्वती का हस्तकमल होता है। तो पहला आपको लगाना है भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर चंदन, यानी शिवलिंग पे चंदन लगाना है। दूसरा ये जो गणेश जी का स्थान होता है इस स्थान पर आपको चंदन लगाना है। तीसरा लगाना है ये भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर। और जो चौथा आपको चंदन लगाना है वो लगाना है ये माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। चौथा आपको चंदन यहाँ लगा देना है। पांचवा जो आपको चंदन लगाना है, ये जो जलाधारी का भाग है माता पार्वती का हस्तकमल है, इस हस्तकमल पे आपको चंदन लगाना है। अब छठा जो स्थान होगा, छठा स्थान कौन सा होगा, जैसे कि आप देख रहे हो जल यहाँ से बहकर नीचे गिरता है, तो इस स्थान पर ये जो माँ पार्वती का हस्तकमल है इसके ठीक विपरीत। ठीक विपरीत कैसे, जैसे कि आपको इसके अंदर समझाते हैं। अब आप देख रहे हो ये जो जल बहकर यहाँ से नीचे गिरता है, इस प्रकार से यहाँ से जल नीचे गिरता है, तो ये जो है स्थान जलाधारी जहाँ से जल बहकर नीचे गिर रहा है इसके ठीक विपरीत, यानी कि ये जो स्थान है शिवलिंग के पीछे का स्थान, ये हो गया छठा स्थान जहाँ पर आपको चंदन लगाना है। और सातवां और अंतिम स्थान, ये जो नंदी जी के 2 सींग हैं, इन 2 सींगों के ऊपर आपको चंदन लगा देना है। तो ये 7 स्थान पर अमावस्या के दिन यदि आप चंदन लगाते हैं तो आपके घर में कैसा भी पितृदोष हो, कैसा भयंकर भी पितृदोष चल रहा हो, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अगला उपाय, अब अगला जो उपाय है वो है नारियल के गोले वाला। जो नारियल का गोला आता है, जो सूखा गोला आता है, सूखा गोला आता है नारियल का, उसको आपको क्या करना है, ऊपर से काट लेना है। ऊपर से काटने के बाद में उसके अंदर आपको आटा सेक कर पंजरी बननी है। जो हम पंजरी का प्रसाद बनाते हैं वो प्रसाद बनाना है पंजरी का, और उस गोले में उसको सेक कर उस नारियल के गोले में भर देना है। भरने के बाद में इसके ऊपर इसका ढक्कन लगा देना है। अब ढक्कन लगाने के बाद में आपको क्या करना है, जो आपका घर है उस पूरे घर के अंदर इस नारियल के गोले को लेकर घूमना है। पर घूमते समय एक कार्य करना है, इस नारियल के गोले पर आपको मूली का धागा लपेटते हुए जाना है। आप आपके घर में जिस स्थान से प्रारंभ करेंगे, जैसे मान लीजिए ये आपका पूरा घर है, आपने इस स्थान से प्रारंभ करा, तो यहीं से मूली का धागा लपेटते हुए इस नारियल को लेना है और पूरे घर में घूमना है। मूली का धागा लपेटते हुए चलना है, लपेटते हुए चलना है। जैसे आप वापस उस स्थान पर पहुंच जाएं जहां से आपने प्रारंभ करा था नारियल के गोले को लेकर घर में घूमना, उस स्थान पर भी मूली का धागा लपेटना छोड़ दे। जितना मूली का धागा इस नारियल के ऊपर लपेटा हो, ठीक है, फिर आपको आपका नाम और गोत्र बोलना है। अब इस नारियल के गोले को अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले ये कार्य करना है। जो भी आसपास में पीपल का वृक्ष हो, उस पीपल के वृक्ष के पास में 1 फीट का गड्ढा खोद के आपका नाम और गोत्र बोल के, साथ में काशी विश्वनाथ का नाम लेते हुए और पिपलाद का नाम लेते हुए, पिपलाद और काशी विश्वनाथ का नाम लेते हुए इस नारियल के गोले को उस जमीन के अंदर गाड़ देना है। फिर क्या करना है, आपको 2 छोटे छोटे पत्थर लेने हैं और जहाँ आपने उस नारियल के गोले को गाड़ा है उसके ऊपर रख के आ जाना है। अगले दिन फिर जाना है, इन दोनों पत्थरों के ऊपर आपका नाम और गोत्र बोलकर थोड़ा सा कच्चा दूध समर्पित कर देना है और थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। बस ये छोटा सा आपको उपाय करना है, फिर घर में कितना भी भयंकर पितृदोष क्यों न चल रहा होगा वह पूरी तरह समाप्त हो जाएगा।
तो पितृदोष के कीजिए ये 2 उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल।